जिसमें आपकी पत्नी को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि डीवी एक्ट का कानून बंद करो। घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा अब पत्नी के लिए ही बन जाएगा मुसीबत। अगर पत्नी ने एक गलती कर दी तो इस जजमेंट के इस्तेमाल से पति घरेलू हिंसा के मुकदमे को भी खत्म करवा सकता है और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली अपनी पत्नी को भी सबक सिखा सकता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, साथ ही साथ वो आपके परिवार वालों का नाम भी केस में दर्ज करवा देती है। अब आपके परिवार वालों का नाम उस केस में दर्ज करवाने के पीछे का एक ही कारण होता है आपकी पत्नी का, कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सके, क्योंकि परिवार के हर एक व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, हर तारीख पे जाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हरेसमेंट झेलनी पड़ेगी। और जब सभी लोगों को हरेसमेंट होने लग जाए तो वो आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तो भैया जो ये मांग रही है इसकी मुंह मांगी कीमत इसे देकर खत्म कर। कई बार आपके परिवार वाले भी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उस केस में उन्हें भी काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार आपकी पत्नी आपके रिश्तेदारों का नाम भी दर्ज करवा देती है। कई बार आपकी पत्नी क्या करती है, आपके परिवार के या आपके उन रिश्तेदारों का नाम भी केस में दर्ज करवा देती है जो आपके साथ रहते ही नहीं, जिनका आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं ज्यादा होता, कहीं और किसी और शहर में रहते हैं या फिर किसी और स्टेट में रहते हैं। लेकिन ऐसा ही करना अब आपकी पत्नी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तो दोस्तों, ध्यान से समझना कुछ पॉइंट्स जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इस केस में क्या हुआ था। दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि पत्नी ने क्या किया था, पति के परिवार के और रिश्तेदारों के उन लोगों का नाम भी केस में दर्ज करवा दिया था जो लोग साथ में रहते ही नहीं थे, जिन लोगों का ज्यादा आना जाना भी नहीं था। लेकिन यही पत्नी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पति उस केस को लेकर क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट जब हस्बैंड उस केस को लेकर चला गया, हाई कोर्ट ने सभी चीजों को देखा, सुना और समझा, दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। तो हाई कोर्ट ने ये चीज कही कि भाई देखो, घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि एक महिला के साथ घरेलू हिंसा की गई है। अब जो लोग साथ में रहते ही नहीं हैं वो लोग घरेलू हिंसा कर कैसे सकते हैं। तो जो लोग साथ में रहते ही नहीं हैं उनका नाम केस में दर्ज करवा देना, ये साफ साफ जाहिर होता है कि इस महिला ने हरेसमेंट करने के लिए हस्बैंड के उन रिश्तेदारों और परिवार के उन लोगों का नाम भी केस में दर्ज करवा दिया है जो लोग उनके साथ रहते ही नहीं थे। और ये चीज देखते हुए हाई कोर्ट ने उस केस को क्वैश कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस जजमेंट का इस्तेमाल आप लोगों को अपने केस में कैसे करना है और कैसे इस जजमेंट के इस्तेमाल से आप अपनी पत्नी को सबक सिखा सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है और उसमें आपके परिवार या रिश्तेदारों के उन लोगों का नाम भी आपकी पत्नी ने केस में दर्ज करवाया है जो आपके साथ रहते ही नहीं है, तो दोस्तों इस केस को आप लेकर हाई कोर्ट जा सकते हो क्वैशिंग के लिए। सबसे पहले तो आप कोशिश करना इस जजमेंट का इस्तेमाल करके उसी अदालत में, जिस अदालत में आपका केस चल रहा होगा, एक ऑब्जेक्शन फाइल करके इस जजमेंट के साथ कि जज साहब, मेरे जिन रिश्तेदारों का नाम इसने इस केस में दर्ज करवाया है या फिर मेरे परिवार के जिन लोगों का नाम इसने इस केस में दर्ज करवाया है, ये तो हमारे साथ रहते ही नहीं थे, तो ये घरेलू हिंसा कैसे कर सकते हैं। इन लोगों का नाम केस में से बाहर निकाल दिया जाए। अगर निचली अदालत केस में से आपके परिवार के उन लोगों का नाम बाहर नहीं निकालती है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो क्वैशिंग के लिए और इसी जजमेंट का इस्तेमाल करके और इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप केस को क्वैश करवा सकते हो। दोस्तों, अगर मान लो हाई कोर्ट पूरा का पूरा केस क्वैश नहीं भी करती, सिर्फ परिवार के कुछ लोगों का नाम भी केस में से बाहर निकाल देती है, तो आप जिन जिन लोगों का नाम केस में से बाहर निकला है उन सभी की तरफ से अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो मानहानि का, जिसमें आपकी पत्नी को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, इस केस में एक चीज तो ये है जो गारंटी होगी ही होगी, वो ये कि आपका पूरा केस चाहे क्वैश हो या ना हो, लेकिन आपके परिवार के या आपके रिश्तेदारों के वो नाम जो लोग आपके साथ रहते ही नहीं है, उन लोगों का नाम तो बाहर होगा ही होगा, जो कि गारंटी है, क्योंकि इस जजमेंट में यही चीज अदालत ने कही है कि जो लोग साथ में रहते ही नहीं है उन लोगों के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता। तो ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आने वाला है अगर आपकी पत्नी ने आपके परिवार या रिश्तेदारों के उन लोगों का नाम केस में दर्ज करवाया है जो लोग आपके साथ रहते ही नहीं थे, जिनका कभी कभी आपके घर आना जाना था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि डीवी एक्ट का कानून बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।